पेशावर ज़ल्मी टाटा बाय बाय। पेशावर ज़ल्मी ऑफिशियली पीएसएल से बाहर हो चुकी है और सो डिसअपॉइंटिंग, वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर मैं कहूँ कि पेशावर ज़ल्मी के जो प्लेयर्स हैं, बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उनको एक दफ़ा अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि ये उनको वजह क्या बनी, क्या रीज़न थी कि 150 का टोटल। ठीक है, हम इस पे डिस्कशन करते हैं कि ये बारिश की वजह से जो मैच है वो 13 ओवर तक लिमिटेड हो गया। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की और ये मैच अगर कोई भी टीम हारती वो उस टूर्नामेंट से बाहर थी। लाहौर कलंदर्स के लिए भी ये कंडीशन थी, उनके लिए भी ये तलवार उनकी ना गर्दन पे लटक रही थी कि क्या वो अपनी पिछली जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो पीएसएल के अंदर उन्होंने अच्छे मैचेस जीते भी हैं, सेम यही कहानी पेशावर ज़ल्मी की भी थी। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के जो फैंस हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि वो इस परफॉर्मेंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे। ना सिर्फ उनके फैंस बल्कि उनकी जो टीम मैनेजमेंट है, जो प्लेयर्स हैं, इनके पास ट्रॉफी जीतने के चांसेस हर सीज़न के अंदर रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग एंड देयर बॉलिंग। लेकिन इस सीज़न के अंदर इस जो आप कह लें कि पूरे पीएसएल के स्टार्ट से जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं, मैं स्पेशली बाबर आजम की बात करूंगा, उनकी आप पहले 4-5 मैचेस में तो वो चले ही नहीं हैं। उसके बाद लेटली उनकी परफॉर्मेंस, उनके जो स्कोर्स आए, लेकिन उनका क्या फ़ायदा कि ऐसे क्रूशल मैचेस के अंदर आके वो चौक कर गए। टॉप 3 के अंदर आप 150 चेज कर रहे हैं। पहले हम लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की बात कर लेते हैं। शुरू में अच्छा स्टार्ट दिया मोहम्मद नईम ने, फ़खर जमान ने बड़ी अच्छी हिटिंग की है और मुझे लगता है कि ये स्कोर है वो 20-25 रन और हो सकता था, क्योंकि पावर प्ले के बाद 8-9 ओवर्स के बाद जो 5-6 ओवर के बाद जो लाहौर कलंदर्स की जो विकेट्स हैं वो लगातार गिरती रही हैं। फ़खर जमान आउट हुए, उसके बाद शाकिब अल हसन, कुशल परेरा, उन्होंने अच्छी कैमियो खेली बट वो भी आउट हो गए। लेकिन सिकंदर रजा भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो प्लेयर, उनके बाकी सारे प्लेयर्स अपनी बारी लेते, क्लिक करते, तो ये स्कोर 170 180 तक आराम से चला जाना था। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने एट द बैक एंड उन्होंने कम बैक किया, उन्होंने विकेट्स लिए हैं और दूसरा कैचेस जो इतने छोड़े हैं, उन्होंने कैचेस भी छूटे हैं और 150 13 ओवर के अंदर रावलपिंडी की विकेट पे यार ये स्कोर हो सकता था, बिल्कुल चेज हो सकता था। मैं यहाँ पे बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा कि यार अच्छा बॉलर्स ने ये किया, बॉलर ने स्कोर रन नहीं कर, विकेट्स फिर भी उन्होंने ली हैं यार। लेकिन इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, सो डिसअपॉइंटिंग फॉर पेशावर ज़ल्मी एंड देयर फैंस। ट्रॉफीज़ यार ऐसे नहीं जीती जाती हैं। आई एम सॉरी टू से। मोहम्मद हारिस, सायम अयूब, हम ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको हमने बहुत बैक किया है और हम इनके नाम पे पाकिस्तान में बदमाशी करते हैं, क्योंकि ये जिस तरह का इनका स्ट्राइक रेट है, जिस इंटेंट से ये खेलते हैं, जो इनकी अप्रोच होती है T20 गेम को लेके। बाबर आजम की अगर बात करें नंबर 3 पे, ठीक है वो वन डाउन आके खेल रहे हैं, लेकिन अगेन उनका वही वही पुरानी जो मसले मसाइल। उनको एक भी प्लेयर पेशावर ज़ल्मी का इस पूरी इनिंग्स में लंबा खेल जाता, उनके पास चांस था कि ये मैच पेशावर ज़ल्मी जीत सकती थी। उनके पास बड़ा फेयर चांस था। जैसे कि अब लाहौर कलंदर ने जब पहले बैटिंग की है, उनको फ़खर जमान चला है, स्टार्ट अच्छा मिला, फिर जो भी बैट्समैन आता गया, आसिफ अली ने अच्छी कैमियो इनिंग्स खेली है। तो इस तरह का एक मोमेंटम चाहिए था ये चेज़ करने के लिए 13 ओवर्स के अंदर। बारिश हो गई थी, 13 ओवर तक जो मैच है वो लिमिटेड हो गया और लेकिन स्टिल जो पेशावर ज़ल्मी ने एक जो जिस तरह का स्टार्ट मिल चुका था लाहौर के अंदर उसको, जिस तरह वो अग्रेसिव आने वाले बैट्समैन एग्रेसिव वो खेल रहा था, हिटिंग कर रहा था, छक्के चौके लगा रहा था, लेकिन स्टिल पेशावर ज़ल्मी के बॉलर ने कम बैक किया और उनको रिस्ट्रिक्ट किया 150 पे। किसको ब्लेम करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से कैप्टनसी आपकी देख लें बाबर आजम की, वही यार पुरानी चीज़ें, वही पुराने लैग्स, कोई टैक्टिक्स नहीं, कोई अप्रोच नहीं, कोई माइंड गेम नहीं। हारिस और साइम अयूब ओपन करने हैं, सारे हारिस बिल्कुल फेल हुआ है इस चीज़ के अंदर। साइम अयूब, फिर बाबर आजम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो लंबा खेलेंगे। बाबर आजम भी अंडर प्रेशर आके, क्योंकि वो स्ट्राइक रेट और वो रिक्वायर्ड रन रेट के चक्कर में आके उन्होंने, जाहिर है चांस तो लेना था, चार्ज तो करना था, लेकिन वो बड़ा
पंजाबी का एक मशहूर जो पाकिस्तान के अंदर एक है ना, एक वो बना हुआ है, मेम कह लें या कि टुर गई यार मोहब्बतां वाले। तो पेशावर ज़ल्मी वो टुर गई है आउट ऑफ PSL। और वजह उसकी यही है आपके सामने कि जो इनकी जो बॉलिंग, फिर भी लगता था कि इनके पास बॉलिंग अच्छी है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस पूरे सीज़न के अंदर मुझे नहीं उनकी बॉलिंग इतनी इफेक्टिव लगी, ना इनकी बैटिंग क्लिक की है सही तरह से। जिस तरह आप साइम अयूब से एक्सपेक्ट कर रहे थे, मोहम्मद हारिस, बाबर आजम से, इन सब लोगों से कोई भी ऐसा प्लेयर जो है मुझे लगा ही नहीं है। टॉम कैडमोर, किसी ना किसी को लंबा जाना था यार, लंबा खेलना था। 150 13 ओवर के अंदर। और लाहौर कलंदर्स की जिस तरह की बॉलिंग है, शाहीन शाह अफरीदी ने जो बॉलिंग अच्छी की है, हारिस ने भी बॉलिंग की है, उसके बाद सिकंदर रज़ा वो भी जो ऑलराउंडर है बड़े अच्छे। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट पूरा जाता है लाहौर कलंदर्स को। हाँ, क्योंकि इसमें मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है कि मेरी फेवरेट जो टीम है लाहौर कलंदर है वो जीती है। बट हैविंग सेड दैट, पेशावर ज़ल्मी यार बड़ी टीम है, बड़े अच्छे मैचेस इनके होते हैं, बड़े अच्छा कंपेटिटिव क्रिकेट ये खेलते हैं। लेकिन इस तरह टूर्नामेंट से बाहर जाना सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कप्तानी की वजह से, तो ये कहीं से भी जस्टिफाई आप इसको नहीं कर सकते। एज अ फ़ैन पेशावर ज़ल्मी के, जिस तरह क्राउड वहाँ पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर था, मेरे ख्याल में 80% क्राउड पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा था। उसकी रीज़न बाबर आजम भी हो सकती है, पेशावर ज़ल्मी की अपनी एक फ़ैन बेस है वो हो सकती है, रावलपिंडी का जो स्टेडियम एक वेन्यू है वो इस्लामाबाद का तो होम ग्राउंड समझा ही जाता है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का भी ये होम ग्राउंड इसको समझा जाता है, क्योंकि पेशावर के अंदर अभी तक मैचेस PSL के स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो क्राउड आपने देख ही लिया था, लेकिन उस क्राउड को डिसअपॉइंट जो किया गया है पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स हैं। मैं तो ये सिंपली यही कहूँगा। ठीक है यार, बॉलर्स जिस तरह का पिंडी का विकेट है, जिस तरह का ट्रैक है, बॉलर्स को तो मार पड़नी थी, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी बैटर से किसी ने। एक या दो प्लेयर्स इनके ऐसे लंबे खेलने चाहिए थे ताकि वो अपनी टीम को ओवर द लाइन लगा सकें, लेकिन इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट। और जो यार हैं मोहब्बतों वाले वो अब टुर गए हैं। अब रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट देखते हैं कि अभी क्या फाइनल प्ले ऑफ्स होते हैं और कौन सी टीम जो है ना वो टाइटल ये जीतती है PSL के इस दफ़ा।